तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू का एक्सप्लेन करने वाले हैं क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। इसलिए मैं आपको अभी से बता देता हूं कि नेक्स्ट एपिसोड कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका नेक्स्ट एपिसोड को देखने का और ज्यादा मन होने लगेगा। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग जाओ कंट्री में आ चुका था, जहाँ आने के बाद उसे उसके डिसेंडेंट दिखाई दिए थे। उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब थी। साथ ही वांग को ये भी पता चला था कि इस जाओ कंट्री के कैपिटल के अंदर जितने भी लोग हैं ना, उन सभी की स्पिरिचुअल रूट को निकाल दिया गया है। वांग को अभी इसकी वजह तो नहीं मालूम पड़ती कि आखिर किस लिए इनकी स्पिरिचुअल रूट को निकाला गया है, लेकिन ये मैटर बहुत ज्यादा बड़ा था। स्पिरिचुअल रूट को निकालना कोई आम बात नहीं है। साथ ही वहाँ पर त्यानदाओ सेट के कुछ लोग भी आ चुके थे जो वांग से लड़ने के लिए आए थे, जिन लोगों के साथ फाइट करने के लिए वांग भी तैयार होता है। तो अब इस प्रीव्यू में वांग को ये पता चल चुका था कि त्यानदाओ सेट जो है वो टैंग फैमिली को अच्छे से सपोर्ट करता है, जिस फैमिली का लीडर फूजियान है। तो जो भी फूजियान का दोस्त है वो वांग का दुश्मन ही हुआ। इसलिए वांग अब ये डिसाइड कर लेता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ त्यानदाओ सेट के अंदर, सबसे पहले मैं उन लोगों को ही खत्म करूंगा। साथ ही उन लोगों से ये भी पूछूंगा कि आखिर उन लोगों ने इस पूरे के पूरे कैपिटल में जितने भी लोग हैं उनकी स्पिरिचुअल रूट क्यों निकाली है, क्योंकि कैपिटल पे त्यानदाओ सेट का ही राज है। यहाँ पर जो भी होता है उनकी परमिशन के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए वांग पूरे गुस्से के साथ त्यानदाओ सेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो जैसे जैसे अपने एक एक कदम बढ़ा रहा था, उसका हर एक कदम त्यानदाओ सेट का जो ऊपर लगा फॉर्मेशन होता है ना, उस पे रखा रहा था। वो फॉर्मेशन काफी ज्यादा मजबूत था। इस वजह से वांग त्यानदाओ सेट के अंदर तो नहीं जा पा रहा था, लेकिन बस वो उसके फॉर्मेशन के ऊपर चल रहा होता है। इस चीज को देखकर वांग को समझ में आता है कि मुझे यहाँ पर इस फॉर्मेशन को पहले तोड़ना होगा, तभी मैं त्यानदाओ सेट के अंदर जा सकता हूँ। इसलिए वांग वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करने के बाद जैसे वो एक कदम रखता है ना फॉर्मेशन के ऊपर, वो फॉर्मेशन एक ही सेकंड के अंदर चकनाचूर हो जाता है, जिस वजह से त्यानदाओ सेट के ऊपर लगा प्रोटेक्शन शील्ड वो खत्म हो चुका था। और अब वांग बड़ी आसानी के साथ त्यानदाओ सेट के अंदर एंटर कर सकता है। प्रोटेक्शन शील्ड टूटने की वजह से त्यानदाओ सेट के अंदर खलबली से मच गई थी। सारे लोग हैरान थे कि आखिर हमारे प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को किसने तोड़ दिया। सारे मास्टर और बाकी लोग बाहर आकर चेक करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किसका काम है। वांग वहाँ पर कह रहा होता है, त्यानदाओ सेट के मास्टर कहाँ छुप गए हो तुम लोग, बाहर आ जाओ, आज मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लेने के लिए आया हूँ। आज मेरे हाथों से यहाँ पर कोई नहीं बच सकता। इसलिए त्यानदाओ सेट का जो एक मास्टर होता है ना, भागते हुए बाहर आता है और बाहर आने के बाद जैसे उसकी नजर वांग पे पड़ती है ना, वो एकदम ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वांग के अंदर से उसकी रेड लाइटनिंग की पावर इतनी भयानक तरीके से बाहर निकल रही थी कि वांग को देखते साथ ही उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो काफी ज्यादा डर गया होता है कि आखिर ये बंदा कौन है जो यहाँ पर हमारे सेट के अंदर एंटर कर चुका है। उस एल्डर के साथ एक और बंदा भी होता है जो उस एल्डर को समझा रहा था कि यहाँ पर ये कोई भी बंदा क्यों ना हो, आपको पता है ना कि हमारे सपोर्ट में टैंग फैमिली आती है, अगर यहाँ पर कुछ हुआ तो टैंग फैमिली किसी को नहीं छोड़ने वाली, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर ये बंदा कोई भी क्यों ना हो, इसे पकड़ेंगे और इसे मजा चखाएंगे, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसकी ऐसी बातें सुनकर वांग का तो दिमाग बौखला चुका था। रिव्यू में क्लियर तो नहीं बताया गया, लेकिन उस बंदे की वांग एपिसोड के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से धुलाई करने वाला है और उसे इतना मारेगा कि उसकी हालत खराब हो जाएगी। जिसके बाद वो वांग उस बंदे से ये भी पूछेगा कि बताओ आखिर यहाँ पर कैपिटल के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी की स्पिरिचुअल रूट को क्यों निकाला गया है। वो बंदा जो वांग से पहले ही बहुत ज्यादा मार खा चुका था, वो डर के मारे सारी चीजें बक देगा कि हम लोगों ने यहाँ पर सारे लोगों की स्पिरिचुअल रूट को इसलिए निकाला है ताकि हम उन सभी स्पिरिचुअल रूट का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बना सके, जिसके अंदर स्पिरिचुअल रूट भरी होगी। उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम ये टैंग फैमिली को गिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज से कई साल पहले टैंग फैमिली ने हमारी सपोर्ट की थी और जो वो कहते हैं हमें वही करना पड़ता है। उन्हीं के कहने पर हमने यहाँ के सारे लोगों का स्पिरिचुअल रूट निकाल दिया। यहाँ पर वो कुछ और भी अच्छी डिटेल बताएगा, लेकिन प्रीव्यू में उतना ज्यादा क्लियर नहीं बताया गया है। एपिसोड में क्लियर दिखाया जाएगा। पर इस चीज को जैसे ही वांग सुनता है ना, उसका दिमाग बौखला जाता है। वो कहता है आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मासूम लोगों की स्पिरिचुअल रूट निकाल कर एक ऐसी फैमिली को देने की जिसकी औकात ही नहीं है इस दुनिया में जिंदा रहने की। ये काम तुमने बहुत ज्यादा गलत किया, इसकी सजा तो मैं तुम लोगों को देकर ही रहूंगा, मैं किसी को नहीं जिंदा छोड़ने वाला। साथ ही जो फॉर्मेशन बनाया ना तुमने सारे मासूम लोगों की स्पिरिचुअल रूट का इस्तेमाल करते हुए, मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। जिसके बाद सबसे पहले तो वो उसी बंदे को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है जो वांग को स्पिरिचुअल रूट के बारे में बता रहा था। उसके बाद वांग स्पिरिचुअल रूट का क्या करेगा वो तो अभी हमें क्लियर नहीं दिखाया गया, पर एपिसोड में दिखाया जाएगा। लेकिन वो स्पिरिचुअल रूट से बना फॉर्मेशन सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का और खतरनाक दिखाई दे रहा था। उसके अंदर न जाने कितने लोगों की पावर मौजूद थी, जिस वजह से वो फॉर्मेशन हद
हद से ज्यादा पावरफुल था। वांग अब यहाँ पर हद से ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो दोबारा से तियांदाओ सेट के अंदर जाना शुरू कर देता है, क्योंकि उस बंदे ने जिसने वांग को स्पेशल लूट के बारे में बताया था वो उसे किसी दूसरी जगह पर लेकर आता है जो कि गुफा जैसी थी, और वहीं पर वो स्पेशल लूट का फॉर्मेशन रखा हुआ था। इसलिए उस गुफा से वांग दोबारा तियांदाओ सेट जाने के लिए निकल जाता है ताकि वहाँ मौजूद जितने भी एक एल्डर या मास्टर है ना उन सभी को खत्म कर सके। इसके बाद वांग वहाँ से तियांदाओ सेट के अंदर आ चुका था, जहाँ आने के बाद उसकी पावर को देखकर सभी लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा डर चुके थे। सारे लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो वांग के चंगुल में फंस गए तो वांग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, और पावर के साथ साथ उसके सर पे तो खून सवार हो चुका है। कई सारे लोग वहाँ पर वांग के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन किसी का भी अटैक कारगर नहीं होने वाला। तब बीच में एक एल्डर आएगा जिसके तरफ ही वांग बढ़ना शुरू कर देगा। वो एल्डर वहाँ पर जैसे वांग को देखेगा ना वो एकदम ज्यादा हैरान रह जाएगा। प्रीव्यू में वो एल्डर कहता है, क्या तुम वांग हो? तुम वही हो ना जो 400 साल पहले ही तो आके तुम यहाँ पर वापस कैसे आए? उस टाइम तो तुम सिर्फ क्यों कंडेंसेशन पीरियड पे ही थे, लेकिन अब तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ चुकी है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये तुम ही हो जिसके पेरेंट्स को हमने और फूजियान ने मिलकर मार डाला था। इस चीज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। उससे पता था कि अगर ये वांग ही है तो वो यहाँ पर आने के बाद उसे तो नहीं छोड़ेगा, उसी के साथ साथ पूरे के पूरे तियांदाओ सेट को ही बर्बाद कर देगा। आज वांग के कहर से कोई भी नहीं बच सकता। वांग उससे कह रहा होता, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, हाँ मैं वही हूँ। मुझे लगा था कि तुम लोग मुझे भूल गए होगे, लेकिन नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों ने मुझे अभी तक याद किया है, क्योंकि मैं ही वो हूँ जो तुम्हारी मौत बनकर यहाँ पर आया है। मैं आज एक एक को चुन चुन कर मारूंगा, कोई भी यहाँ पर आज जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। जो चीज सुनकर वो एल्डर एकदम ज्यादा पगला चुका था, उसकी वहाँ पर हालत खराब हो चुकी होती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब यहाँ पर करे तो करे क्या। वो जल्दी से वहाँ पर अपने बाकी साथियों को बुलाता है, जो सभी वहाँ पर आने के बाद वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वांग तो काफी ज्यादा गुस्से में था, उसके सामने आज कोई भी क्यों ना आ जाए वो उसे नहीं छोड़ने वाला। वो वहाँ पर अपनी रेड ऑरा की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से तो ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से रेड ऑरा बिजलियों की तरह बाहर निकल रहा है। बहुत ही ज्यादा बैडएस लग रहा होता है वांग यहाँ पर। उसके सामने तो कोई भी नहीं टिक पा रहा था, उसकी बस आंखें ही देखकर लोगों की हालत खराब हो रही होती है। ऐसा नहीं लग रहा था कि इस तियांदाओ सेट के अंदर कोई भी मौजूद होगा जो वांग के सामने टिक सके। एक तो वांग पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, ऊपर से उसके सर पर तो काफी ज्यादा खून सवार है। उसे गुस्से की वजह से उसे जोश भी ज्यादा मिल रहा है। उसे हर पल वही याद आ रहा है कि कैसे इन लोगों ने फूजियान का साथ दिया था मेरे पेरेंट्स को मारने के लिए, तो इसलिए मैं आखिर इन लोगों को जिंदा कैसे छोड़ सकता। इसी वजह से आज मैं यहाँ पर इन सभी को खत्म करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वांग धीरे धीरे करते हुए एक एक कदम तियांदाओ सेट के अंदर बढ़ाना शुरू कर देगा। वो जहाँ जहाँ से गुजरेगा उसके पीछे के सारे लोग उसकी पावर की वजह से ढेर होते जाएंगे। जिसके बाद वांग वहाँ पर एक मैप को निकाल लेता है। वो मैप शायद इसी जाओ कंट्री का होगा, जिसके अंदर हो सकता है कि फूजियान के घर का एड्रेस बना हो, ताकि यहाँ से वांग फूजियान के पास जा सके। लेकिन कंफर्म नहीं बताया गया कि क्या यहाँ से वांग फूजियान के पास ही जा रहा था या फिर उस मैप में कोई और जगह ही मार्क की होती है। लेकिन ये तो कंफर्म था कि वांग जहाँ पर भी जाएगा वो लोगों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। नेक्स्ट एपिसोड तो सच में कमाल का होने वाला है, और उससे भी ज्यादा कमाल का एपिसोड वो होगा जिसमें वांग फूजियान की जान लेगा। इसलिए नेक्स्ट एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करना, वो बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।